हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। आई एम नेहा कश्यप। आई एम एमफिल यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन सोशोलॉजी एंड ऑल्सो परसुइंग पीएचडी इन सोशोलॉजी। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं रिसर्च मैथडोलॉजी या फिर सामाजिक अनुसंधान, जिसको मैंने अकॉर्डिंगली चैप्टर्स रखा है एंड उन चैप्टर्स को भी मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है बिकॉज ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने से स्टूडेंट्स को थोड़ा बोर्ड फील होने लगता है। सो दैट्स वाई। सो गाइज, ये जो आपका रिसर्च मैथडोलॉजी है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन सोशोलॉजी, जो कि सभी एग्ज़ाम्स में आता है। इवन आपको इंटरव्यूज़ में भी रिसर्च मैथडोलॉजी को पूछते हैं। और सोशोलॉजी में ही नहीं, इवन अदर जो आपके साइंसेज हैं उनमें भी रिसर्च मैथडोलॉजी को पढ़ाया जाता है। सो गाइज, ये आपका जो रिसर्च मैथडोलॉजी या फिर सामाजिक अनुसंधान है फॉर द यूजीसी नेट, यूपीपीजीटी एंड यूपीएचईएस एग्जाम जो सोशोलॉजी में होते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम देखते हैं कि जो मनुष्य है, जो मानव है, वो एक चिंतनशील प्राणी है, यानी कि वो हर समय अपने मन में कुछ ना कुछ विचार सोचता ही रहता है। उसके जो चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो जो चीज़ों को देखता है उन सभी से रिलेटेड वो चीज़ों को सोचता रहता है, चिंतनशील रहता है। और मानव जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखता है या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स देखता है अपने सामने, तो उन सभी फैक्ट्स या फिर घटनाओं का जो है वो एक तरीके से उनको देखता है और उसके कारण को कि ये किस रीज़न से हो रहे हैं, उन सब चीज़ों के जानने के लिए जिज्ञासु रहता है। सो आप लोगों ने सुना ही होगा कि मानव एक जिज्ञासु प्राणी होता है। सो इवन गाइज, हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है। तो छोटे बच्चे के सामने जब हम कोई चीज़ रखते हैं या फिर कोई टॉय वो दिखता है या कुछ ऐसा घटना उसने देखी है, सो वो उसी के अकॉर्डिंगली आगे करना चाहता है। एग्जाम्पल जैसे कि बच्चे को डॉक्टर के यहाँ पर ले गए, दैन उसने देखा ये तो डॉक्टर है, तो वो उसकी कॉपी करता है या फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वो सब चीज़ों को देखता है और उसके किसी भी घटना के पीछे छिपे कारणों को जानने की पूरा प्रयत्न करता है। सो गाइज, स्टार्टिंग में क्या होता था, जो एंशियंट टाइम होता है, तो एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो जितने भी फिनोमिनाज है, सूर्य, चांद और तारे, आकाश, पृथ्वी, दिन रात कैसे होती हैं, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, आंधी तूफान कैसे आते हैं, सो इन सब का कारण जो है व्यक्ति या फिर मनुष्य मानता था कि ये एक ईश्वर की देन है। लेकिन जैसे जैसे इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ती गई, जैसे जैसे लोगों में रैशनैलिटी आई, तो लोग क्या हुए, साइंटिफिक होने लगे। लोग जब साइंटिफिक होने लगे तो वो अब उन सभी घटनाओं के पीछे छिपे कारण का अब वो जानना चाहते थे, उन सब चीज़ों को जानना चाहते थे कि ये ईश्वर की देन नहीं है, इसमें कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है। सो गाइस, जब हमारा ये रैशनैलिटी आई, आपके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी आई, तो क्या हुआ गाइस कि अब व्यक्ति जो है आगे बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत सारी अज्ञात चीज़ों को, अज्ञात तथ्यों को अब जानकर उनके पीछे छिपे कारणों को जानना चाहता था, और यही अनुसंधान कहलाया। सो हम देखेंगे कि आपका सोशल रिसर्च या फिर सामाजिक अनुसंधान, उसका मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। सो अभी तो मैंने जो आपको बताया वो एक अनुसंधान का मीनिंग था, बट सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। सो गाइस, देखते हैं कि अनुसंधान या फिर शोध का तात्पर्य बार बार खोजने से है। इनमें दो भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है कि कोई भी तथ्य है उसमें जब हम बारंबारता को लाते हैं, जब कोई भी तथ्य या कोई भी ऐसी घटना या कोई भी शोध हम कर रहे हैं, सो उसमें हम जब किसी भी चीज़ को बार बार से अगेन एंड अगेन हम उसमें सर्च करते हैं, दैट विल बी द अनुसंधान या फिर आपका रिसर्च। सो इसमें बोला जाता है कि भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। भौतिक तत्व कैसे गाइस? सो देखते हैं यहाँ पे, जो प्रथम आता है वो है अवलोकन द्वारा घटना को उद्देश्यपूर्ण तरीके से देखना तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना।
जो पहला आपका तत्व आता है उसमें कहा गया है कि जब आप अपनी आँखों से कोई घटना को देखते हैं अवलोकन के द्वारा और उस घटना को उद्देश्यपूर्ण तरीके से देखा जाता है और उसमें उपलब्ध जो तथ्य हैं उनके आधार पर घटना को समझा जाता है। जो प्रथम तत्व आता है आपका वो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। जो आपका सेकंड आएगा, सेकंड में वो बताते हैं कि उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। गाइज याद रखेंगे कि अनुसंधान का अर्थ ही होता है कि बार बार खोजना, किसी चीज़ के बारे में बार बार जब हम सर्च करते हैं तो वो हमारा अनुसंधान कहलाता है। और इसमें भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है जो 2 टाइप्स से होते हैं। फर्स्ट आपका बोलता है कि हमें अवलोकन के द्वारा कुछ घटना को देखना है और उद्देश्यपूर्ण तरीके से उस घटना का अध्ययन करना है, उसको समझना है कि घटना है क्या। और सेकंड वाला जो आता है उसमें हम उस घटना को तो समझ गए हैं, उस घटना को समझने के बाद जो हमने फैक्ट्स वहाँ पर देखे, जो तथ्य देखे हैं, अब उनका अर्थ जानकर उस घटना के पीछे छिपे कारणों का पता लगाना। गाइज ये समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, समाज मिति आदि का सहारा लिया जाता है। गाइज जो हमारा सामाजिक अनुसंधान है इसमें बहुत सारे मेथड्स को यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई दिस इज़ अ साइंटिफिक। जैसे कि अवलोकन हो गया आपका, साक्षात्कार, अनुसूची, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति और समाज मिति। इससे अलग भी बहुत सारे आपके ऐसे मेथड्स आते हैं। ये सब हम आगे देखने वाले हैं गाइज। देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषाएं। देखेंगे यहाँ पर कि जब कोई अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं अथवा सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है तब उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का मीनिंग हमें पता है, बट सामाजिक का मतलब है कि जब आप समाज में कोई भी होने वाली घटना से रिलेटेड तथ्यों को देखते हैं या फिर उसमें अध्ययन करते हैं तो तब वो हमारा सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके लिए अनुभाविक तथ्यों का पता लगाया जाता है। निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, सत्यापन के आधार पर सामाजिक घटनाओं के कारणों को ढूंढ निकाला जाता है। गाइस अनुभाविक तथ्यों को ही हम क्यों यहाँ पर रख रहे हैं? बिकॉज़ हमारा समाज जो है वो मानव निर्मित है। मानव के जो क्रियाकलाप हैं, उनके जो संबंध हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा समाज बना है। जैसे कि मैकआइवर एंड पेज ने बोला है कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। तो हम किसी भी प्रकार की घटना को समाज में तभी समझ पाएंगे जब हम खुद से उन सब घटनाओं को अनुभव करें, उन लोगों को जाके पूछें। अब हमारे समाज में कोई लैब तो है नहीं कि जो हम टेस्टिफाई करेंगे पीपल को लाके उसमें। इसलिए यहाँ पर एम्पिरिकल फैक्ट्स को रखा जाता है। थ्रू द एम्पिरिकल या फिर थ्रू द अनुभाविक तथ्यों के आधार पर यहाँ पर किसी भी घटना का निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण, वर्गीकरण और फिर उसका सत्यापन कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक यथार्थताओं पर विशेष बल दिया जाता है। गाइस समाज में अगर हम किसी भी घटना का अध्ययन करने वाले हैं या फिर अनुसंधान करने वाले हैं हमें उन घटनाओं की रियलिटी पता होनी चाहिए कि क्या ये एग्जैक्टली ऐसी घटना हुई है। कोई भी पर्सन अपने अकॉर्डिंगली कोई स्टोरी बनाकर कोई घटना बता दे तो दैट विल बी नॉट गुड। गाइस हमें सोशल रियलिटी पर ज़्यादा फोकस देना होता है। डेफिनेशन देखने वाले हैं। ये डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है आपका, सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। ये आपका बोला है C.A. मोजर ने कि कोई भी सामाजिक समस्या या कोई भी प्रघटना है जिसकी बारे में हम कुछ नवीन या नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक वे से हम उसमें अनुसंधान कर रहे हैं। ये आपकी डेफिनेशन दी है C.A. मोजर ने। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं।
सो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी है सामाजिक अनुसंधान सामाजिक परिस्थितियों में सुनिश्चित कार्य प्रणालियों का प्रयोग है जिसका उद्देश्य किसी समस्या को हल करना या किसी प्राकल्पना या उपकल्पना का निर्माण करना या एक नवीन प्रघटना की खोज या प्रघटनाओं के बीच नवीन संबंधों का पता लगाना है। सो ये डेफिनेशन आपकी दी है G.M. फिशर। सो गाइज इसमें देखेंगे कि इन्होंने डेफिनेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि ये कहते हैं कि जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो कुछ समाज की ऐसी कार्य प्रणालियों का प्रयोग करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है कि अब जिन कार्य प्रणालियों का हम प्रयोग कर रहे हैं अब उनके लिए कुछ समस्या होगी, उस समस्या को हम हल करने के प्रयास करेंगे और एक प्राकल्पना का निर्माण करेंगे। प्राकल्पना क्या होती है कि किसी भी घटना के लिए हमने एक प्री एजम्पशंस लगाया है तो वो हम टेस्टिफाई करते हैं आगे जाके। और नवीन प्रघटना की खोज करना। सो इनकी डेफिनेशन थोड़ा बड़ी है बट आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है सहचर्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। ये आपका बोला है बुकार्डस ने। सो गाइज इन सभी डेफिनेशन से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान खोज की ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी घटना व्यवहार सामाजिक जीवन अथवा समस्या के संबंध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थता को समझने का प्रयत्न किया जाता है। सो यहाँ पर कहा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान जो है वो खोज की एक ऐसी विधि है जहाँ पर हम किसी भी प्रकार की घटना या कोई व्यवहार या फिर सामाजिक जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं जिस पे हम अध्ययन कर सकते हैं उनसे संबंधित वैज्ञानिक विधि के द्वारा, इस सिस्टमैटिक विधि के द्वारा, साइंटिफिक विधि के द्वारा हम जो है सामाजिक यथार्थता को समझने का प्रयास करते हैं। अब कुछ यहाँ पर हम सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं को देखने वाले हैं। तो हमारी पहली विशेषता है कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा सूक्ष्म अध्ययन। सामाजिक अनुसंधान का संबंध विशेष वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा सामाजिक प्रघटनाओं या घटनाओं के सूक्ष्म रूप से अध्ययन से है। सो गाइज हम क्या करते हैं कि वैज्ञानिक विधियों के द्वारा यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अध्ययन का मतलब है कि उनमें डीपली उनके किसी भी घटना के छिपे कारणों को हम देखते हैं। सेकंड आता है आपका नवीन प्रविधियों का प्रयोग। सो इसमें आता है गाइज कि सामाजिक अनुसंधान अपने को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों प्रविधियों एवं पद्धतियों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रखता है बल्कि नवीन प्रविधियों के विकास पर भी जोर देता है। थर्ड आता है आपका नवीन ज्ञान का सृजन। तो इसमें कहा गया है कि सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं का वैज्ञानिक या व्यवस्थित अध्ययन ही नहीं किया जाता बल्कि नवीन ज्ञान का सृजन भी किया जाता है। सो गाइज जब हम किसी भी अनुसंधान को करते हैं या फिर कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं सो एग्जैक्टली ये नहीं है कि कुछ पुराने तथ्यों के आधार पर या कुछ घटना हमने देखी उसी के अकॉर्डिंगली हम रिसर्च करते नहीं, कुछ नई नई थियरीज़ को भी बनाया जाता है, कुछ नई ऐसे इन्वेंशंस भी किए जाते हैं जिससे कि नए ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्य कारण संबंधों की खोज। सो गाइज यहाँ पर है कि सामाजिक अनुसंधान विभिन्न सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों को खोज निकालता है। इसका कारण यह होता है कि सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होकर एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि गंदी बस्तियां जो होती हैं, स्लम्स जो होते हैं, उनमें बाल अपराध के लिए बहुत ज़्यादा केसेस को हम देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे क्या है कि गंदी बस्तियों में हमें एक रीज़न और मिल गया कि हाँ यहाँ पर बाल अपराध भी होते हैं। सो इन सब चीज़ों से हमें ये भी पता चलता है। नेक्स्ट है आपका सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण।
सो गाइस, सामाजिक अनुसंधान में जहाँ नए तथ्यों की खोज की जाती है, वहीं पुराने तथ्यों या पूर्व स्थापित जो सिद्धांत होते हैं उनका फिर से परीक्षण किया जाता है एवं सत्यापन किया जाता है, जिससे कि कोई भी थ्योरी, अगर कोई थ्योरी नई बनाई गई है तो वो जब तक कई बार टेस्टिफाई नहीं होगी, जब तक उसका पुनर्परीक्षण नहीं होता रहेगा, तब तक वो आपका एक थ्योरी या फिर एक सिद्धांत नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है आपका प्राकल्पना की जांच। सो गाइस, प्राकल्पना क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। तो प्राकल्पना जो होती है, सो गाइस प्राकल्पना ना एक ऐसा पहला विचार होता है एक रिसर्चर का, जो कि अपने थॉट्स में वो रखता है कि प्री एजम्पशंस होता है कि हाँ हमें इस टाइप से काम करना है। सो उस जो हमारा प्री एजम्पशन होता है उसको हम टेस्टिफाई करते हैं रिसर्च करने के साथ साथ। नेक्स्ट है आपका नए सिद्धांतों की जांच एवं निर्माण। सो गाइस, सामाजिक अनुसंधान अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांतों के रूप में प्रयुक्त करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, अर्थात इसके अंतर्गत नए सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सैद्धांतिक और व्यवहारिक समस्याओं का हल। सो गाइस, सामाजिक अनुसंधान जहाँ विशुद्ध ज्ञान की खोज पर जोर दिया जाता है, वहाँ साथ ही इसका प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जा सकता है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सामाजिक अनुसंधान है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही समस्याओं को हल करने में सक्षम है। सो गाइस, ये हमने सामाजिक अनुसंधान की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम अब इसकी प्रकृति क्या है या फिर नेचर ऑफ सोशल रिसर्च क्या है। सो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है कि सामाजिक शोध या अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी चीज़ों को साइंटिफिक वे से लेके चलते हैं। बहुत सारे यहाँ पर हम मेथड्स का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हमें कुछ नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। सो इसीलिए यह एक विज्ञान माना गया है। सेकंड आपका नेचर आता है इसका, इसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों की संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण हेतु व्यवस्थित विधि को अपनाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। सो गाइज, ऑब्वियसली सी बात है, इसमें बहुत सारे मेथड्स को हम यूज़ करते हैं, दैट्स वाई दिस इज़ अ साइंटिफिक। सो यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो आपका निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण और सामान्यीकरण पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट आपका आता है, यह सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को ढूंढ निकालने पर जोर देता है। सो गाइस, जो सामाजिक अनुसंधान होता है वो हमारे जितने भी सामाजिक तथ्य होते हैं या घटनाएं होती हैं जिनमें कुछ आपस में संबंध होता है या कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उनके बीच छिपे कारणों का पता लगाने का जो प्रयास करता है वो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा होता है। थर्ड आपका आता है, फोर्थ आता है आपका, सामाजिक जीवन एवं घटनाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाता है। फिफ्थ है आपका, इसमें केवल मानव से संबंधित सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। क्योंकि हम सामाजिक अनुसंधान की बात कर रहे हैं, सो समाज में कौन रहता है, मानव रहते हैं। सो मानव से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी या फिर कुछ ऐसी घटनाएं या तथ्य होंगे जिन पर हम स्टडी कर सकते हैं, जिन पर हम अध्ययन कर सकते हैं, सो सिर्फ और सिर्फ मानव के संबंधित सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है। ऑब्वियसली सी बात है कि समाज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी सारी आप एग्जांपल देख लो, कितने सारे अपराध हो रहे हैं। सो एक ही कॉन्सेप्ट में बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो इन सभी समस्याओं का जो अध्ययन हो रहा है सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हो रहा है और इसीलिए इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। सो गाइज, आज हमने चैप्टर फर्स्ट का जो पार्ट फर्स्ट रखा है, मैंने हर चैप्टर का जो पार्ट आपको डिवाइड करके बताया है वो इसलिए बताया है बिकॉज आप लेक्चर में बोर ना हो पाएँ, आप अच्छे से उन सब चीज़ों को समझें और देन रिकॉल करें। सो दैट्स वाई। सो गाइज, जो चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड है वो कल हम देखने वाले हैं। दैट विल बी द कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। So thank you so much guys for watching my video. So I request to all of you that please like, share and subscribe my channel. So we will focus on this. See dreams, believe in yourself and achieve your goals. So guys, सपने देखना है और अपने पे विश्वास करना है, हार्ड मेहनत
बिल्कुल कठिन परिश्रम हमें करना है और अपने लक्ष्य तक हम एक दिन ज़रूर पहुँच जाएंगे। सो गाइज़, थैंक यू सो मच